आजमगढ़ के लोकसभा का उपचुनाव है और यहाँ से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव पूर्व सांसद हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या एजेंडे यहाँ पर काम कर रहे हैं और किन एजेंडों के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ देखिए, जहाँ तक आजमगढ़ के एजेंडे का सवाल है, आजमगढ़ समाजवादियों का इलाका रहा है। आदरणीय नेताजी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय रामरेज जी, स्वर्गीय चंजीत जी, आदरणीय रमाकांत जी, सभी समाजवादी लोगों को मानने वाला इलाका रहा है। और इस इलाके में मैं समझता हूँ, जब मुझे आने का मौका मिला तो जहाँ तक मेरे जैसे कार्यकर्ता और सिपाही के लिए तो सौभाग्य का विषय है कि आजमगढ़ के शानदार लोगों के बीच सेवा का मुझे अवसर मिलेगा। वहीं जहाँ तक मुद्दे का सवाल है, आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं और जो देश और प्रदेश की जो परिस्थितियाँ हैं, उन परिस्थितियों को पर आजमगढ़ के लोगों की नज़र रहती है। और आज जो हालात हैं पूरे देश के, जिस तरह से अग्निपथ के नाम से इन्होंने योजना लाए हैं सेना की भर्ती की, ये पूरे मैं समझता हूँ न केवल देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अजीबोगरीब की देश की रक्षा भी इन्होंने संविदा पे दे दी, देश की रक्षा भी प्राइवेटाइज कर दी। सरकार उसकी भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं। वहीं हमारे सैनिकों के जो भविष्य का सवाल है, वो मामूली नहीं कि सैनिकों को अगर उनका अधिकार में जीवन दिखेगा तो कैसे संभव है किसी की 4 साल, मैं सोचता हूँ 4 साल में कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी रखे। और ये तो देश की रक्षा और सुरक्षा का सवाल है। तो बड़ा मुद्दा है हमारे नौजवानों के बीच। किसानों की अपनी समस्याएं हैं ही, महंगाई समस्या है ही देश के सामने। जो लोग कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने देश की रेल बेची, देश के हवाई अड्डे बेचे, जहाज बेचे, सड़कें बेची और आपके अब तो बैंकें बिकने की नौबत आ रही है। तो ये तमाम चीज़ों पर आजमगढ़ के मतदाताओं की मुझे लगता है नज़र है। और इन चीज़ों को देखते हुए आजमगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से हराएंगे और वो हमारे जो समाजवादियों के और आजमगढ़ के लोगों के बीच के जो जज्बाती और पारिवारिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों को ताकत मिलेगी। एक बड़ी चुनौती है, पहले नेताजी यहाँ से लड़ते थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब उस जो परिपाटी को आगे लेके जाने की जिम्मेदारी आपके कंधे पर। स्वाभाविक तौर पर हमें चुनाव की हार जीत से भी ज़्यादा या परिणाम की चिंता तो आजमगढ़ के लोगों को है, इसलिए मुझे चिंता कम है। लेकिन हाँ, उसके बाद जो परिणाम के बाद जो जिम्मेदारी है और लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, चाहे क्षेत्र के अंदर हों या सदन तक हों, वो बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं चिंतन है इन बातों को लेकर। और मुझे यकीन है जब लाखों लोगों का आशीर्वाद मिलता है तो फिर काम आसान हो जाता है। बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। आज उनके सीएम के दो जो रैलियाँ हैं वो यहीं पर लगी हुई है। अब वो पार्टी है, ताकत लगाएंगे लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है उस बात से, वो तो उनका अपना अधिकार है। लेकिन जहाँ तक सवाल है, बीजेपी के लोगों को इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चुनाव में वो क्या कहते हैं, चुनाव के बाद वो क्या करते हैं। यही लोग चुनाव में भाषण दे रहे थे, हमने फ्री राशन दिया इतने करोड़ लोगों को, और फिर चुनाव के बाद ऐसे मापदंड बना दिए हैं कि अब राशन की व्यवस्था, मैं समझता हूँ जो लोग पात्र थे 10% पात्र नहीं बचेंगे, कैसे पात्र घटें, लिस्ट छोटी हो जाए, अब ये दिमाग चला रहे हैं। यही लोग जो कहते थे 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, 8 साल हो चुके हैं कहते कहते, रोजगारों का जब सवाल आ रहा है तो संविदा की नौकरी दे रहे हैं। अब वो डिक्टेट करते घूम रहे हैं बीजेपी IIT सेल से लेके तमाम उनके नेता कि हम नौजवानों को समझाएंगे, ये करेंगे। आपने किसानों के साथ भी यही किया था, ये नौजवानों के साथ किया। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे देश के बहुत एक मजबूत और सशक्त प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। और आज देश का जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है। सेना से जो रिटायर अधिकारी, उनके भी आप बयानात सुनेंगे तो पाएंगे कि कितनी खराब योजना लाए। वहीं किसानों को कहा था कि आमदनी दूनी करेंगे। आप पूछो आजमगढ़ के किसी किसान की आमदनी दूनी हुई हो। तो आज इन तमाम चीज़ों पर आजमगढ़ के लोग विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और वो चुनाव के माध्यम से बीजेपी के लोगों को जवाब देंगे। एक सवाल मेरा अंतिम और, क्योंकि लगातार आप फील्ड में घूम रहे हैं, आजमगढ़ के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, केंद्र में बीजेपी है, प्रदेश में बीजेपी है, जिस तरीके से हालात विकास के यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या लगता है दुर्व्यवहार किया जा रहा है आजमगढ़? 100% आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल की जितनी योजनाएं शुरू की गई तो उन योजनाओं को रोका गया, चाहे आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो और तमाम योजनाएं जो। जहाँ तक आजमगढ़ का सवाल है, तो अगर विकास तरक्की हुई है तो केवल समाजवादी सरकार में, आदरणीय नेताजी सरकार में, अखिलेश जी सरकार में, हमारे स्थानीय नेताओं के प्रयास से हुए। चाहे आजमगढ़ की कमिश्नरी हो, चाहे आजमगढ़ का एयरपोर्ट तो आदरणीय अखिलेश जी के समय बन चुका था, केवल 250 मीटर पट्टी बढ़ाने के नाम पर, और उसको रोके पड़े हैं। कैसे उस एयरपोर्ट को बनाने का क्रेडिट लें, इस बात की योजनाओं में व्यस्त हैं वो। जहाँ तक आजमगढ़ का विकास का सवाल है, केवल समाजवादियों ने किया। चाहे आजमगढ़ कमिश्नरी आदरणीय नेताजी ने बनाई,
आजमगढ़ के अंदर पीजीआई आदरणीय नेताजी की दिया हुआ, जेल से लेके आपकी जितनी भी योजनाएं, चाहे आपका कमिश्नरी हो, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट भी, और यहाँ से लैंड एक्विजिशन भी आदरणीय अखिलेश जी की हुई है। आपके सठियाओं की शुगर मिल रिकॉर्ड दिनों में, केवल 11 महीने में, शिलान्यास से उद्घाटन तक, इतने कम समय में हिंदुस्तान की कोई शुगर मिल नहीं लगी जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में लगी थी। सठियाओं पे शुगर मिल, तो विकास तो जो किया वो आदरणीय अखिलेश जी ने किया है। बाकी ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उस शुगर मिल को जिसको 11 महीने में बना के खड़ा कर दिया था, उस शुगर मिल का पेमेंट नहीं कर रहे हैं ये, और तो छोड़िए, विकास की तो बहुत दूर की बात है। तो ये है बीजेपी के, और इस बात पर आजमगढ़ के लोग बहुत जागरूक लोग हैं राजनीति में, और जागरूक इतने हैं कि आजमगढ़ के लोग जो फैसला लेते हैं, हम तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के समय से सुनते रहे कि पूर्वांचल के लोगों ने हमेशा देश को राजनीतिक दिशा दी है, और आजमगढ़ के बारे में ये कह सकते हैं कि आजमगढ़ ने जो फैसला लिया है, चाहे देर या सवेर, पूरे देश को उस फैसले को स्वीकार करना पड़ा है। तो ऐसा ही आजमगढ़ क्षेत्र है, यहाँ के लोग बेहतर फैसला लेंगे और मुझे फिर से अब आशीर्वाद देंगे, समाजवादियों को आशीर्वाद देंगे, ये मुझे उम्मीद है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थे ये आजमगढ़ के कैंडिडेट धर्मेंद्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आजमगढ़ विकास के नाम पर सपा की गवर्नमेंट पे ही आगे बढ़ा था, लेकिन अब विकास में अछूता हो रहा है क्योंकि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, आजमगढ़।